जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। तो आज की रीडिंग होने वाली है, अब वक्त आ चुका है आपके दुश्मनों को जवाब देने का। तो उससे पहले मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिविटी है उनको मैं हील करना चाहूँगी ताकि वो पॉजिटिव रहें। उनके आजू बाजू जितने भी नेगेटिविटी है सब वो ख़त्म हो जाए, बैक फायर हो जाए। जिन लोगों ने आपकी तरफ भेजा है, अगर किसी ने कुछ किया है तो भी वो बैक फायर हो जाए और आप प्रोटेक्टिव रहें। तो हे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स जितने भी व्यूवर्स हैं जो मैसेज देख रहे हैं, उस सबको हीलिंग दीजिए, प्रोटेक्शन की। सब प्रोटेक्टेड रहें यहाँ पे, सब प्रोटेक्टेड रहें यहाँ पे, सब। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग को कि अब वक्त आ चुका है दुश्मनों को जवाब देने का। तो स्टार्ट करेंगे, इसी के साथ ही हम देखेंगे कि अब वक्त आ चुका है आपके दुश्मनों को जवाब देने का। ऐसा क्या हुआ है कि जो हम अब वक्त आ चुका है आपके दुश्मनों को जवाब देने का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नीट एंड क्लीन कार्ड आया। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने अपने जीवन में अब आप शाइन कर रहे हैं, अब आप अपने जीवन में शाइन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और बहुत स्ट्रगल के बाद आपने ये चीज़ अचीव की है। तो आपको इस चीज़ की कदर है, वैल्यू है। आप इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं कि आप शाइन कर रहे हैं। लोग आपको जान रहे हैं, आपको पहचान रहे हैं और आपको पसंद कर रहे हैं। आपके साथ स्थिति कैसी थी कि जैसे आप पहले एकदम मरे वाली हालत में थे। आपने अपने जीवन में बहुत बुरा फेस देखा हुआ है, जहाँ पे आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी, आपके फाइनेंशियली ठीक नहीं थे, आपकी स्टेबिलिटी खराब थी, आपके विचार खराब थे, आपके सोर्सेस भी खराब थे। आपने इतना बुरा वक्त देखा हुआ है और इस बुरे वक्त में लोगों ने आपके साथ चीटिंग और धोखाधड़ी, आपको नीचा दिखाने में, आपको डिसअपॉइंट करने में कोई कमी नहीं डाली थी, क्योंकि उस वक्त आपका बुरा वक्त चल रहा था। जब आपका बुरा वक्त चल रहा था तो लोग आपको गालियां देते थे, आपका मजाक बनाते थे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ पे आपके साथ इतना बुरा होने के बाद भी इतना आपने झेला है। झगड़े दिख रहे हैं, मार पिटाई दिख रही है, कलह दिख रहा है, बंटवारा होते हुए दिख रहा है, भेदभाव होते हुए दिख रहा है। जैसे आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, जैसे आपको एक वक्त पे आके ईश्वर से एक ईर्ष्या हो गई थी, आपको घृणा हो गई थी, कहीं ना कहीं आप ब्लेम करने लग गए थे या शिकायत करने लग गए थे कि कब तक और झेलना पड़ेगा, कब वो दिन आएगा मेरा जब मैं पलट के जवाब दूंगा या दूंगी। ऐसा दिख रहा है। आपने हिम्मत बांधी है और आप अपने रास्ते में आगे बढ़े हैं। हिम्मत बांधी है, इतना कुछ झेला है। फाइनेंशियली लॉस, लोगों ने आपका पैसा छीना, आपकी इज्जत छीनी, आपको बेघर किया, आपको ऐसे राह पे लाके खड़ा किया जहां आपका सहारा ही खत्म हो चुका था। आप आगे बढ़ने के लिए आपके पास थोड़ा बहुत जो होना चाहिए वो भी नहीं था, फिर भी आप आगे बढ़े। यहाँ पे देख रहे हैं एक लेडी उदास है, दैट मीन्स आपके घर की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। एक इंसान जो मेहनत करने के लिए निकल रहा है, साथ में बीवी बच्चों को लेके, तो ये एक परिवार दिख रहा है जिसके साथ ये हुआ है। वो आगे निकला है, उसने सोचा चाहे मुझे भीख मांगनी पड़े लेकिन अपने बीवी बच्चों को ऐसा नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने जीवन में कष्ट उठाने की ठान ली और आगे बढ़ने की ठान ली। आपने इस राह पे आप चले हैं, ऐसे स्थिति से आप आगे बढ़े हैं, अपने आप को खड़ा किया है आपने और मूव ऑन किए हैं और नई राह पे आप चल पड़े हैं। जब आप अपनी राह पे चले हैं, आपने अपने जीवन में एक दिशा आपने ली है, तब जाके आप
सनशाइन, चमकने लगे हैं, उजाला आ गया है। अब आप थोड़े से मानसिक स्थिति से ठीक हैं, मेंटल स्टेट आपका ठीक है, आपका घर परिवार, मेहनत से घर बनाया है आपने, ग्रोथ की है, स्टेबिलिटी आई है, बच्चों को सुख भी मिलने शुरू हुए हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाना, अच्छे जगह रहना, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। बहुत हार्ड वर्क करके आप आगे बढ़े हैं। आपने ऐसे ऐसे दिन देखे थे जो आप आज भी सोचते हैं तो आपकी आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू आते हैं। ऐसा फेस करके आप निकले हैं। आपका ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म का एक कर्मा था, इसलिए आपने ये सारी चीज़ें फेस की। आप समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, ब्यूटी हैं, ब्रेव हैं, और कहीं ना कहीं आपका बैकग्राउंड अच्छा है। उसके बावजूद भी आपकी हालत खराब थी, आप अकेले पड़ गए थे, आपको देखने वाला कोई नहीं था। आपके पिछले जन्म का ऐसा कुछ कर्मा था जो खत्म हुआ है। अब आप चमक रहे हैं क्योंकि वो भुगतान आपने कर लिया है। हमेशा आप दोनों के बीच में भी कोई तीसरा इंसान हमेशा रहा है जिसने आप दोनों को भी अलग करने की कोशिश की थी। पैसे से तोड़ रहे थे, घर से तोड़ रहे थे, हर चीज़ से तोड़ रहे थे। आप दोनों को भी अलग करने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें आपने दूर तक का फैसला लिया और अलग रहने का फैसला लिया। तब जाके आपके जीवन में एक सेटलमेंट आई है, तब जाके आपने एक फिक्स डोर पकड़ी है और आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। बैलेंस आया है आपके जीवन में, आगे निकले हैं, आपके फाइनेंशियली ग्रोथ हुई है। आपने आगे चल के अपने आप को इतना पावरफुल किया है कि आपने ज्ञान से रिलेटेड चीज़ें आप करते हैं। हो सकता है आपने स्पिरिचुअल ज़्यादा बन गए हैं, हो सकता है आपने कोई मन्नत मांगी थी जिसका आपने कीर्तन, भजन, जागरण, कुछ तो आपने ऐसा किया है। गुड न्यूज़ भी आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मिली है, कोई सेलिब्रेशन आपके जीवन में आया है। इतने हर्डल्स होने के बाद, बहुत दिनों बाद आपके जीवन में अब खुशियां आ रही हैं। अब आप तैयार हैं उन लोगों को जवाब देने के लिए जो आपको नीचा गिरा रहे थे। अब आप उन सभी लोगों को जवाब देने के लिए तैयार हो, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो। अब आपके पास सब कुछ है, वो सब कुछ है जो उनके पास होते हुए भी आज वो वही हैं। जो उस समय उनके पास जो था वो आज भी वही है, लेकिन आपके पास कुछ नहीं था तो आज आपके पास सब कुछ है। और आज आप खुद इस हिसाब से आप उनके साथ लड़ने के लिए, अड़ने के लिए, दिखाने के लिए तैयार हैं। और आप, ज़रूरी नहीं है कि मुंह से ही बोल के किसी को दिखाया जाए। ये भी हो सकता है कि आपके पहनावा, आपके ग्रोथ को ही देख के ही काफ़ी कुछ है, उसी से ही बहुत कुछ बोला जा सकता है कि लोग आपके जीवन में जल भुन जाएंगे, आपको देख के मर रहे होंगे, घर में बातें हो रही होंगी आपको लेके। आपके साथ न्याय हुआ है, देर से ही सही, लेकिन न्याय हुआ है। आपके जीवन में एक ग्रोथ आई है, फैसला हुआ है। जिस चीज़ की भीख आप मांगते थे, जिस चीज़ की भीख आप मांगते थे, रोते थे, तिलमिलाते थे, भगवान के चरणों में रहते थे, आखिरकार उन्होंने आपका फैसला किया है। तो इसी के साथ ही स्पिरिट गाइडेंस भी हम लेंगे आप सभी लोगों के लिए, क्या है क्या नहीं है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है। मैंने कहा है आपको, मेरे जितने व्यूवर्स हैं उनके सर पे ईश्वर का हाथ है। हो सकता है अभी टाइम खराब है, लेकिन हाथ है ईश्वर का। आने वाले समय में आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे। ईश्वर आपको चुनौती और संघर्षों से कुछ सिखाना चाहते हैं। अब समझ आया? ईश्वर आपको कुछ ना कुछ इस चीज़ से सिखाना चाहते हैं, जिसमें इसमें ही आपका फ़ायदा होने वाला है। तो आप इस चीज़ को शिकायत ना करके उसको भी प्रसाद की तरह एक्सेप्ट करें और जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि ईश्वर का जब हाथ है तो आप गिर के भी उठ जाएंगे और हार नहीं मानेंगे।
कोई काला जादू कर रहा है, कोई आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो करने दो। जब ईश्वर का हाथ सर पे है तो किस चीज का डर है, करने दो। बैकफायर होगा, प्रोटेक्शन में आप हैं। नकारात्मक ऊर्जा, कुछ नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान करती है, नेगेटिविटी देती है, जिसके वजह से आप सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। आपकी स्थिति में ठीक होते हुए भी आपको वो ठीक नहीं लगती है, आप नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके एनिमीज़ के लिए ये साल बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। जो उन्होंने किया है वो कर्मा तो भुगतना पड़ेगा। चैलेंजिंग तो बिल्कुल आएगा। आपने जो क्या झेला है वो तो इसका 3 गुना ज़्यादा झेलने वाले हैं। बहुत कुछ उनको अभी देखना बाकी है। आपके शत्रु ने आपके साथ विश्वासघात किया है। आपके शत्रु ने ही आपके पीठ पीछे चाकू घोंपा है। आपके चीजें ऐसे उथल पुथल किए, आपको नीचे गिराया है। जैसे मैंने कहा था आपको कि कोई है जो आपको बेघर किया, आपको लॉसेस में पहुंचाया, आपके साथ ऐसे षड्यंत्र रचे कि आपको सड़क पे ला दिया। लेकिन ये विश्वासघात था, ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा गया था आपको इस स्थिति में लाना। वो आपको इतनी ईर्ष्या करते थे आपसे कि आपको बेघर देखना चाहते थे, आपको ऐसी ही स्थिति में देखना चाहते थे। लेकिन जब ईश्वर का हाथ सर पे है तो आज आपके पास सब कुछ है। आप इसी ईश्वर के द्वार से आप आगे बढ़ रहे हैं। आपकी प्रोग्रेस होने वाली है। इनफैक्ट अब आपकी प्रोग्रेस और होने वाली है। जितनी हो रही थी उससे कहीं ज़्यादा और होने वाली है, और आप आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ आपके जीवन में आएगा। सक्सेस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है, वर्क हार्ड करना है और आगे बढ़ते जाना है। जीवन में ऐसा कोई राह नहीं होती जहाँ पे आप स्थिरता में नहीं आ सकते। कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए। कॉन्फिडेंस, अगर आपका मोरल डाउन हो रखा है, कॉन्फिडेंस लो हो रखा है, करेजियस नहीं है, कंफ्यूज आप रहते हैं, तो अपने घर का नॉर्थ ईस्ट क्लियर कर लीजिए, साफ सुथरा रखिए। आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, गारंटी है इस चीज़ की। अपने घर के सेंटर खड़े होकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सही कर लीजिए, क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, कंफ्यूजन हट जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आने लगेगा। और ज़्यादा कॉन्फिडेंस सही करना है एकदम से, तो अपने घर का साउथ डायरेक्शन या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन ठीक कर लीजिए। और किसी को वास्तु ठीक करवाना है तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। आप सेफ रहेंगे। अब आपकी फैमिली सेफ रहेगी, आपको अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अब तक आपका समय नहीं था, लेकिन अब आपका समय शुरू हो गया है। अब आपने जो वर्क हार्ड किया था उसका पे ऑफ मिलना शुरू हो गया है और आगे भी मिलेगा। इससे और भी आगे आप बढ़ने वाले हैं। आपके ड्रीम्स रियलिटी में बदलने वाले हैं। तो ये थी गाइडेंस एंड रीडिंग। आशा करती हूँ पसंद आई होगी। रेजोनेट को इम्पोर्टेंस ना देके मोटिवेशन को लीजिएगा। और अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।